हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब हैं? तो देख सकते हैं, आपको सबसे पहले बता दें कि हमारे ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। देख सकते हैं ब्रांड स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग देखेंगे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे? कम से कम 20 प्लस, यानी कि या तो 20 कम से कम आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इस पर हम लोग बिल्कुल डिटेल चलेंगे कि किसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। आखिर आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है जिसमें ये सब क्वेश्चन आते रहता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग कहीं दूर नहीं जाइएगा। चलिए तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के सबसे लंबे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे लंबे वाले भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत कहते हैं कि बड़ी आंत कहते हैं कि दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि आहार नल के सबसे लंबे वाले भाग होते हैं ना, आहार नल के सबसे लंबे वाले भाग, इसको बोलते हैं छोटी आंत। इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ों को क्या कहते हैं? तो सिक में कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक में कहते हैं। देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे मिलती है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे मिलती है, तो मिलने वाले ज्वाइंट पॉइंट को क्या कहते हैं? तो सिक में कहते हैं, या कहीं कहीं सिक्का में, यानी कि पूरा का भी लिखा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे था सिक्का, तो नहीं होगा, सिलिक्स नहीं होगा, सिलिका बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब नहीं होगा, तो होगा कौन? तो होगा कौन? तो सिक में होगा, यानी कि सिक्कम। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा है, मनुष्य के अमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है? मतलब अमाशय में यानी कि पेट से, मनुष्य की पेट से कौन सा रस स्रावित होता है? याद रखिएगा कि जठा रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है? जठा रस। अगर बोलेगा पीत रस, तो पीत रस स्रावित होता है लीवर से। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? लीवर से। और मनुष्य के अमाशय से जठा रस। क्या हो जाएगा? जठर रस। फोर्थ क्वेश्चन है कि ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। कौन कितने छिद्र होते हैं? ग्रसनी में 2 छिद्र। एक होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार, यही 2 छिद्र होते हैं। 5 में है कि दांत के कितने प्रकार है? तो बाबू दांत कितने प्रकार होते हैं? दांत के 4 प्रकार है। दांत के कितने प्रकार? 4। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और एक मोलर, यही दांत के 4 प्रकार होते हैं। आगे है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? बाबू 8 से 10 मीटर। कितनी होती है आहार नाल की लंबाई? तो 8 से 10 मीटर होती है। 7 में है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है बाबू? तो 11। कितनी होती है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 11 हो गया। चलिए अगला बताइए, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बाबू सोडियम। क्या है? सोडियम बिल्कुल क्या होता है? तो नाजुक होता है, जिसको हम लोग चाकू की सहायता से काट सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये पानी से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और इससे आग भी पकड़ सकती है। चलिए आगे है। देखिए एक बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग रहा है, लेकिन कई बार ये रेलवे के एग्जाम में भी पूछ देता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। अगर यही यहाँ पे बोल देता 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो क्या मारते हैं? 99 हो जाता कि नहीं। चलिए 10 में है। 10 में क्या है? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बाबू 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं ना, 38 बहन जी। तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। गया, पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, अररिया, खगड़िया, बक्सर, इसी तरह से 38 है ना। चलिए 11 में है कि भारत की राजधानी कहाँ है?
तो ये तो आपको पता होगा। फिर है देखिए 12, 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को बांग्लादेश में पादमा कहते हैं? तो गंगा नदी को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? पादमा। यानी कि इसको दूसरा नाम से भी डिनोट किया जाता है। जैसे अभी हम लोग घर पर रहेंगे तो क्या बोलेंगे घर वाला, बाबू इधर रहो। यही अगर हम लोग ट्यूशन में तो सर बोलेंगे, कोई दोस्त बोलेगा। मतलब जैसा स्थान पर रहेगा उसके अनुसार तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपको बोलने का तरीका, आपसे बोलने का तरीका कुछ चेंज हो जाएगा। चलिए 13 में है कि 13 में बिहार में, सॉरी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो बताइए 26 गो है कि 28 गो है कि 30 गो है कि 29 गो है? तो बिहार में अभी तक, सॉरी भारत में कितने राज्य अभी तक? तो 28 यानी कि 28 राज्य हैं। 14 में है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। चलिए 15 में है कि सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो सूर्य कोणार्क मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में है। कहाँ है? पुरी में। अब नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो है हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 गो राज्यों से गुजरती है। याद रखिएगा आपको इसको। चलिए 17 में है, 17 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये तो आप लोग बताइएगा कहाँ है, आप लोग कमेंट कर दीजिए इसका। लखनऊ होगा कि पटना होगा कि राजस्थान होगा कि मध्य प्रदेश होगा, इसको आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 18 में एक रीजनिंग का सवाल दिया गया है, तो आप लोग इसको जरा सा बताइए। आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। चलिए देखिए 1 से 3 बढ़ा, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15, तो 15 के बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा था, अभी 6 बढ़ा देंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? तो 21, 21 मार दी जाओ ऑप्शन ए, फटाक सा हो गया। चलिए 18 हो गया। 19 देखिए, 19 ट्रिगोमेट्री का एक क्वेश्चन है। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का 1 होता है बाबू, कितना होता है? 1 होगा, 1 बिल्कुल 1। आज का लास्ट सवाल है कि संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसको आप लोग कमेंट कीजिए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा कितने भेद हैं। तो आपको याद होगा कि संज्ञा के 5 गो है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक भाववाचक। यही 5 गो क्या है? तो संज्ञा के भेद है। तो आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे और इसको बढ़िया से आप लोग देख भी लिए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग बता दीजिए एक बार कि आप लोग 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन के आंसर जानते थे। अगर इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दी, तो उस पर हम बहुत ही जल्द आपको भी लाऊंगा। आपके 20 लाए थे ना, तब कम से कम 30 आवेगा, फिर 40 आवेगा, 50 आवेगा, 60 आवेगा, इसी तरह से 100 को ऑब्जेक्टिव का क्या आवेगा, तो आपको 5 क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को क्या करिए, तो आप लोग फटाक सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा।